हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया, वेरी गुड। आप बढ़िया और मैं तो अच्छा हूँ। ऑलरेडी देख रहे होंगे हूँ ही, है ना? हूँ ही, अच्छा हूँ ही, समझ रहे हो ना? तो जैसा कि आप सब पिछले टर्म पे चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया था। मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया था हमने उसमें, और मोनेरा किंगडम में हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे, और उसमें से आपने ग्राम स्टेनिंग मतलब बैक्टीरिया के साथ आपने होली खेली है ना? बैक्टीरिया को किस कलर से रंगना है और कौन सा पानी डालना है उस पर जिससे क्या हो, है ना? आपको कलर ध्यान है ना? जेंसियन वायलेट और क्रिस्टल वायलेट, या फिर सैफरनिन, है ना? और एसिडोल अल्कोहल या फिर डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश करना है, कंफर्म ना? केआई भी यूज करना है, उसको डालना मत भूल जाना, वरना कलर, समझ रहे हो ना? हर चीज को बिल्कुल मेंटेन करके चलना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है गलती से। चलो तो फिर आज हम लोग चालू करने से पहले बैक्टीरिया के टाइप्स भी पढ़े थे हमने, जिसमें हमने उसके शेप के अकॉर्डिंग पढ़ा था, और शेप के बाद हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला ए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था। देखा था ना आपने? वेरी गुड। तो अभी तक हमने फ्लैजला के स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं पढ़ा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैजला के स्ट्रक्चर, कंटिन्यू, है ना? तो देखते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो एक छोटा सा डायग्राम आपको हम बना के दिखाते हैं यहाँ कहीं पे, और एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। चलो ये भी बना देते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे बैक्टीरिया ये है आपका, ठीक है? ये उसकी सबसे अंदर वाली वॉल, ये उसकी सेल वॉल होगी, है ना? अंदर वाली वॉल क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नेगेटिव है तो उसके ऊपर एक और लेयर होगी, है ना? ग्राम नेगेटिव के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होगी लिपोप्रोटीन की, ओके? लिपोप्रोटीन की लेयर होती है ये बेटा सबसे बाहर वाली। फिर ये जो बीच वाली लेयर है वो आपको पता ही होगा, बीच वाली लेयर किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, और सबसे अंदर वाली फिर लिपोप्रोटीन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि फ्लैजला कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। यहाँ पे एक सॉफ्ट बनाता है, एक सॉफ्ट इन द सेंस हुक लाइक स्ट्रक्चर या बेसल बॉडी टाइप, और फिर वहाँ से निकलता है इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ फ्लैजला होता है ना? तो ऐसे ही फ्लैजला दिखता है, कंफर्म? ओके, तो इस फ्लैजला को हम देखेंगे थोड़ा जूम करके। चलो देख लेते हैं, इसको जूम करके देख लेते हैं। अभी इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो देखते हैं पहले तो इसमें कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है बेटा फ्लैजला। फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे, कंफर्म? वेरी गुड। देखते हैं, सबसे पहला आता है बेसल बॉडी। क्या है बेटा? बेसल बॉडी। दूसरा क्या आएगा? हुक, है ना? दूसरा हुक आएगा, और तीसरा आएगा बेटा फिलामेंट। क्या आएगा? फिलामेंट, कंफर्म? तीन पार्ट्स हो गए इसमें, है ना? ओके, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं जरा, हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, लिखेंगे। तो हम देखते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी मोटी हमने बना ली, ओके? फिर इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो रिंग्स बनाते हैं। कि ये रिंग बना दी हमने, और एक रिंग ये बना दी यहाँ पे, ओके? दो रिंग मैंने यहाँ पे आपको, एक रिंग नीचे है और दूसरी रिंग बेटा कहाँ है? ऊपर। चलो, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है? इसके बाद हम आगे बनाएंगे तो सेल वॉल है हमारे पास, अगली लेयर जो है वो सेल वॉल है। इसी तरीके से यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, और फिर से हम दो और रिंग बनाएंगे। एक ये बनाई हमने रिंग, और एक और रिंग बनाएंगे यहाँ पे, एक ये रिंग बना दी, ओके? कंफर्म? वेरी गुड। तो हमने टोटल बेटा कितनी रिंग बनाई? 4, ठीक है? और अगर ग्राम निगेटिव है तो उसमें एक ऊपर अलग से लेयर रहती है, ठीक है? स्लाइम लेयर या जो भी टफ है स्लाइम है, ठीक है? तो इस तरीके से एक और लेयर है, कंफर्म?
अब बेटा ये जो 4 लेयर है, ये जब सबसे ऊपर वाली दिख रही है, ये आपको पता ही है LP लिपोप्रोटीन टाइप है। क्या है? लिपोप्रोटीन टाइप लेयर है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। फिर ये दूसरी जो लेयर है ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकन है, ग्लाइकन, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया देख लें। और सबसे अंदर वाली लेयर ये क्या है? प्लाज्मा, ये सेल वॉल है, सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, ठीक है। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किससे बनी होगी? लिपोप्रोटीन, ये भी लिपोप्रोटीन से बनी है बेटा, कंफर्म? लिपोप्रोटीन, ओके। तो टोटल आपको कितनी लेयर दिख रही है? 4 लेयर, ओके। और ये 4 लेयर एक सॉफ्ट या एक सॉफ्ट के रॉड के थ्रू क्या होती है? अटैच होती है। 4 लेयर एक रॉड के थ्रू अटैच है, ठीक है। इसके ऊपर एक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलेगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, और इस तरीके से ये गया, हाँ देख रहे हैं ना आप? इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? हुक। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो इतना पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसे बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? बेसल बॉडी। और इसके आगे जितना भी फिलामेंट होता है, जितना भी लंबा होगा फिलामेंट होता है, इसके आगे जितना भी छोटी स्ट्रक्चर रहेगा उसे फिलामेंट बोलते हैं। दिस वन इज अ फिलामेंट, इसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, कंफर्म? अब देखना ये कि इन रिंग्स के नाम होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इन रिंग्स के नाम होते हैं। तो लंपसम आपको याद रखना है, लंपसम है ना? जैसे नहीं कहते हैं कि ये अमाउंट कितना होगा, तो लंपसम बोलते हैं ना, समझ लो, लंपसम बोलते हैं ना। तो जहां लंप लगा रहे हो ना उस जगह क्या लगा देना है आपको? P, लंपसम, ठीक है। तो देखो जरा ऊपर से देखते हैं हम, L P S, ये S है और ये M, मतलब सबसे ऊपर की तरफ L रिंग है, ये 4 रिंग है टोटल। देखो ये आउटर लेयर हो गई, ये दोनों जो हैं वो आउटर रिंग है। क्या है? आउटर रिंग्स, ये आउटर रिंग्स है। और ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये वाली, ये क्या है? इनर रिंग, इनर रिंग्स, कंफर्म? तो आउटर रिंग्स और इनर रिंग, आउटर रिंग्स कौन कौन सी है? जो सेल वॉल में ब्लेंड है। एक LP लब हो गया, सम SM है ना? तो ऐसा भी आप याद कर सकते हो, या फिर और भी तरीके हैं इसके याद करने के। LP SM बड़ा आसान है, याद रहेगा आपको, है ना? कंफर्म? तो L लपसम याद रहता है, मेरे को तो लपसम याद रहता है। LP SM ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ओके। तो ये 4 क्या होती है? रिंग्स होती है, जो एक मोटर का काम करती है, यानी कि जो फ्लैजला है उसको रोटेट कराती है, घुमाती है, समझ रहे हो? जिस तरीके से जो फ्लैजला मूवमेंट करता है उसको घुमाती है। फिर ये हुक क्या करता है? हुक बेसल बॉडी को फिलामेंट से अटैच करता है। किसको? बेसल बॉडी को फिलामेंट से अटैच करेगा। फिर फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट तो आप जानते ही हो, ये जो फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 प्रोटीन्स के ग्लोब्यूल होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल हैं, और इधर से उधर, यानी कि इधर भी, जैसे आप इसको फिलामेंट देखोगे तो ऐसे दिखेगा, जैसे आप 4 इधर देख रहे हो तो ये गोला बनाएगा 4, मतलब ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। कुछ हम अगर आपको इसको होलो दिखाना है, आपको थोड़ा डिटेल में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? कुछ इस तरीके से, मतलब आप देख रहे हो, आप अगर इसको डिवाइड करो यहाँ से तो इस तरीके से 4 उस तरफ 4 इस तरफ, 4 की रिंग्स है ना? कंफर्म? तो 4 रिंग्स ये यहाँ पे दिख रही है और 4 रिंग्स इधर दिख रही है, तो ये एक सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर बन जाता है। कंफर्म? चलो अब देखते हैं, हम इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में, है ना? उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेटा ये क्या है? सबसे पहले तो रॉड शेप, ये रॉड शेप है। कैसा? रॉड शेप। सेकेंड पॉइंट आप क्या देख रहे हो? फॉर्म बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजला, बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला का क्या बना रहा है? बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजला। इसके बाद क्या होता है? इनसाइड द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। कंफर्म?
इसके बाद देखते हैं हुक। हुक में क्या होता है, देखो आप क्या लिखोगे, कनेक्ट। कनेक्ट क्या कनेक्ट करता है, आप देख रहे हो कनेक्ट बेसल बॉडी, बेसल बॉडी टू फिलामेंट, फिलामेंट से कनेक्ट कर देना है बेसल बॉडी टू फिलामेंट। और कुछ पार्ट इसका हुक का कुछ पार्ट जो होता है वो सेल वॉल के अंदर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम पार्ट इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर भी होता है इसका पार्ट कुछ, है ना। ग्राम नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, उसके ऊपर एक और लेयर होगी तो कुछ अंदर पार्ट भी रहेगा। फिर आता है फिलामेंट। फिलामेंट सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कामा होलो होता है। होलो अंदर से खोखला रहेगा, जैसे अभी आपको पढ़ाया गया, आपको बताया था होलो होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन मोनोमर्स, ठीक है। प्रोटीन के मोनोमर्स से बना होता है प्रोटीन मोनोमर्स। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, फ्लैजलिन प्रोटीन, फ्लैजलिन प्रोटीन। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजलिन प्रोटीन हमेशा पूछता है, कई बार पूछा उसने कि यूकैरियोट्स में प्रोटीन कौन सी होती है और यूकैरियोट्स में प्रोटीन कौन सी होती है फ्लैजला में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, है ना। मोएरा किसमें आता है, प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स का फ्लैजला पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेटा कौन सी प्रोटीन है, फ्लैजलिन प्रोटीन है। और यही अगर हम यूकैरियोट्स का फ्लैजला पढ़ रहे होते तो वहां पे प्रोटीन जो होती वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ये बात दोस्तों ध्यान रखना है, हम आगे भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखना है ऐसा यूकैरियोट के फ्लैजला का, नहीं, उतना कोई जरूरी नहीं, बस ध्यान रखना है थोड़ा सा, आगे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 4+4 के मोनोमर्स होते हैं, 4+4 अरेंजमेंट, 4+4 अरेंजमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 4 बनाया है, इस तरीके से 4 के अरेंजमेंट होते हैं पूरे इस फ्लैजला में, इस तरीके से, इधर से 4 उधर से 4 और बीच में होलो, कंफर्म। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फ्लैजला का, नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं, फ्लैजला हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, कंफर्म। क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, ओके। तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि बैक्टीरिया में आपने देखा था कि मोनेरस में सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा था, एक मैंने चार्ट भी आपको बताया था, उसमें आपको बताया था कि डाइवर्स फॉर्म होता है मोनेरियम में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, सबसे ज्यादा वाला टाइप का होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। अच्छा, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया से पढ़े याद आया कि एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, ग्राम निगेटिव जो होता है, ग्राम निगेटिव में पूरी 4 रिंग्स होती हैं, 4 रिंग्स मतलब ग्राम निगेटिव में पूरी L, P और S, M चारों रिंग्स होती हैं उनके फ्लैजला में। और ग्राम पॉजिटिव जो होता है, ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसमें केवल इनर रिंग्स होती हैं, इनर रिंग्स, है ना, इनर रिंग्स होती है। आपको पता ही होगा कौन कौन सी, S और M। ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे नहीं लिखाया था, क्योंकि मैंने फ्लैजला नहीं पढ़ाया, वैसे आपको डिफरेंस में नहीं बताया होगा। तो आप चाहें तो डिफरेंसेस में वहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप अभी जो नोट किए उसी के नीचे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, है ना, हमारा कोई फोर्स नहीं। चलो न्यूट्रिशन देखते हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहले कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो सकता है ना। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन 2 ही टाइप का है कि नहीं, होता है ना, 2 टाइप का। कौन कौन सा, एक तो बेटा ऑटोट्रॉप्स, 10th में बहुत बार पढ़ोगे ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा कौन सा, हेटेरोट्रॉप्स, ओके। एक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स, कंफर्म, वेरी गुड। तो अब जब हम देखते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताना नहीं है, इस थोड़ा सा आपको मतलब मेमोराइज करना है कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। prepare own food from inorganic source,
ये इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड बनाते हैं, मतलब इनका सोर्स ऑर्गेनिक नहीं होता, क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोर्स से फूड बनाते हैं। कंफर्म? ओके। सेम यहाँ पे भी सेम, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होगा, कांट प्रिपेयर ऑन फूड, ठीक है, कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, देयर ओन फूड, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। कौन? ये हेटेरोट्रॉफ्स, या मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। किस पे? ऑर्गेनिक सोर्स, मतलब जहां से भी इनको ऑर्गेनिक सोर्स मिलेगा उस पे डिपेंड रहते हैं। बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स फूड का बनाने का, जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, सॉरी इनऑर्गेनिक, और ये जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है ना, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। कंफर्म? वेरी गुड। तो अब देखो जरा, अब हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहले दो पार्ट में इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, है ना, दो पार्ट में इसको चेंज कर दिया है ना, क्योंकि ऑटोट्रॉफ है। तो आप जो सनलाइट के प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि सनलाइट जो आप एनर्जी का यूज, सनलाइट का यूज एज अ एनर्जी करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कंफर्म? ये हो गया एक पार्ट टाइप्स। दूसरा, जो सन एनर्जी मतलब सनलाइट को एज अ एनर्जी यूज नहीं करेंगे, है ना, उन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कंफर्म? वेरी गुड। अब यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है वो क्या क्या करते हैं उसको जरा देखते हैं। यूटिलाइज, सबसे पहला तो यूटिलाइज सनलाइट फॉर फूड सिंथेसिस। कंफर्म? मतलब ये क्या करेंगे, अब फूड बनाने के लिए सनलाइट का यूज करेंगे। ओके, कर जाएंगे। अब सनलाइट का यूज कैसे करेंगे भैया? सनलाइट को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। आप भी जानते हो, क्या हम सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या नेसेसरी है भैया? क्या है? हाँ, क्लोरोफिल। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, और पिगमेंट होने के साथ साथ, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोटो सिस्टम प्रेजेंट। क्या होगा? फोटो सिस्टम मतलब ये होता है कि आप फोटोसिंथेसिस में से और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसकी डिस्कवरी भी साइंटिस्ट का नाम भी पड़ेगा आपके पर्सन जिन्होंने फोटो सिस्टम की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे आप सब इतना जान लो कि फोटो सिस्टम, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल जैसे कि आप जानते हो, वैसे बैक्टीरिया के अंदर अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, और उनसे ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। तो फोटो सिस्टम होता है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, उसी में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर आप देखो, इनकी एक खास बात है कि अब आप देखते थे, आप अगर थोड़ी देर के लिए हम कीमो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, क्योंकि कीमो का अभी हम पढ़ा नहीं रहे, तो इसको ये भी छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि डिटेल में फोटो ही चल रहा है तो उसी को पढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम एक तीसरी बात देखते हैं कि हमारा नॉर्मल फोटोसिंथेसिस क्या होता है? CO2 प्लस H2O गिव्स, क्या देता था? C6H12O6 देता था, और प्लस यहाँ पे O2 निकल जाता था, ऑक्सीजन निकलता था, है ना, और भी रिएक्शन होती थी मैंने। तो यहाँ पे इस CO2 को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता था, H2O से। आप देख रहे हो CO2 में C में कार्बन जो दिख रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो इसके हाइड्रोजन ने जो H2 में जो हाइड्रोजन आया है वो इस कार्बन को रिड्यूस कर दिया, कंफर्म रिड्यूस कर दिया, और जो ऑक्सीजन था इसका वो इवॉल्व हो गया यहाँ पे, है ना। ये भी आप पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन जो होता है
फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ से इवॉल्व होता है, ये CO2 के O से निकलता है या H2O के O से निकलता है, ये बात भी आप पढ़ेंगे आगे, है ना, कंफर्म। तो अब क्या होगा, CO2 और H2O ये बन गया कंफर्म, यानी कि ये एज अ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसको लेता है, H2O। ये कब की बात है, इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट। ये प्लांट्स में ऐसा होता है, इन हायर प्लांट, ये प्लांट में ऐसा होता है, अच्छा बहुत ध्यान से। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस, चलो वहां पे ये H2O नहीं लिया जाएगा, ये H2O नहीं लिया जाएगा। देखते हैं क्या लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड H आयन सोर्स is other than क्या होगा, other than H2O, मतलब H2O नहीं लिया जाएगा, other than H2O नहीं लिया जाएगा। अब बेटा जब देखो H2O ही नहीं लिया जाएगा, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, जो एटमॉस्फेयर में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, वो ऑक्सीजन एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इस H2O से। लेकिन जब H2O लिया ही नहीं जा रहा है इस बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में H2O ले ही नहीं रहे, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकालेंगे, अगर निकालेंगे ही नहीं तो क्या होगा, ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलेंगे क्या, देखो जरा अगला पॉइंट यहाँ पे, वो लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इसी को बोलते हैं एन, यहाँ पे लिख देते पहले O2 नॉट इवॉल्व, ठीक है, O2 नॉट इवॉल्व, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, उसका इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब ऐसी फोटोसिंथेसिस को बोलेंगे हम लोग एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या लेंगे इस जगह वो लेंगे क्या एक्चुअल में, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं H2S, और भी दूसरे डोनर ले सकते हैं, H2S ले लेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये तो बना ही लेंगे, है ना, इस जगह क्या लेंगे H2S, और इन्हें बना करके यहाँ क्या निकाल देंगे, सल्फर, है ना, कंफर्म। तो इस तरीके से ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो रिएक्शन करते हैं। अब पिगमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, फोटोसिंथेटिक जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट BCA ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है या साइनोबैक्टीरिया, उसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, कंफर्म, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, किसको, मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। चलो देखते हैं कौन सा पार्ट है, एक काम करो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स के डिवीजन के लिए हम अलग से पेज में पढ़ेंगे, तो नोट करो इसको। अब बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स आपने देखा था कि फोटो ऑटोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मैंने आपको कौन कौन सा बताया, फोटो ऑटोट्रॉप्स अभी बताया नहीं, तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा भयभीत मत होइएगा, है ना। एक है बेटा लिथो ऑटोट्रॉप्स, है ना। थोड़ा सा ये नाम आपको बड़े लग सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनोलॉजी, है ना, फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा क्या बेटा, दूसरा देख लेते हैं, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स, कंफर्म। मतलब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया। फोटो लिथोट्रॉप का क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पे फोटो लिथोट्रॉप्स जो है बेटा ये क्या करते हैं, मतलब फोटो लिथोट्रॉप्स मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज करेंगे, और इस ऑर्गेनोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स लिखा है, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे, कंफर्म बेटा, ओके। चलो देखते हैं, तो फोटो
ऑटोट्रॉफ्स जो है ये दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, दो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं बहुत ध्यान से, फोटोलिथोऑटोट्रॉफ्स। एक है बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नहीं है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा है बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना, कंफर्म? ओके। अब देखो क्या होता है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल है और इसमें कौन सा क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बड़ा ध्यान रखना है आपको। देखते हैं इसमें या तो बेटा होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या फिर और बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। ये दोनों पिगमेंट्स आपने देखो तो और लगा हुआ है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा, इसमें होगा बैक्टीरियो विरिडिन, ये सब क्या है, पिगमेंट है बेटा, पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, पिगमेंट या क्लोरोबियम, इसी को बोलते हैं क्लोरोबियम, क्या बोलते हैं, क्लोरोबियम, कंफर्म। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि H आयन सोर्स ऑफ H आयन प्लस और इलेक्ट्रॉन इज H2S। ये H2S यूज करते हैं, या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये यूज करते हैं थियोसल्फेट, है ना, क्या यूज करते हैं, थियोसल्फेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थियोसल्फेट इज सोर्स ऑफ थियोसल्फेट। ओके, ये क्या यूज करते हैं, H आयन और इलेक्ट्रॉन सोर्स इज, इनका क्या सोर्स है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो दोनों में सल्फेट है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर दोनों में सल्फर लगा हुआ है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर का सोर्स या तो थियोसल्फेट यूज करते हैं या फिर H2S। समझे कि नहीं, कंफर्म ना? ओके। अब देखो एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे हम, यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स, क्रोमेटियम थियोस्पाइरिलम, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया, क्रोमेटियम बैक्टीरिया और थियोस्पाइरिलम बैक्टीरिया, दोनों किसके हैं बेटा, ये आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के। दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए, कंफर्म। और इसमें आप याद कर लीजिएगा, एग्जांपल है क्लोरोबियम, क्या है, क्लोरोबियम, यही एग्जांपल है, और इसके पिगमेंट का नाम भी यही है, ठीक है ना। तो ये आसान हो गया आपको, कंफर्म। अब चलते हैं जरा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स की तरफ, देखते हैं जरा क्या होता है। इसमें भी दो टाइप आते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं ना ये लोग, तो इसमें भी दो टाइप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक थोड़ा सा नीचे या ऐसे करके साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला वाला जो है वो बस इतना है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर, ठीक है। एक पर्पल सल्फर नॉन बैक्टीरिया और दूसरा है आपका ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर, दोनों में नॉन सल्फर लगा दें, बाकी नाम एज इट इज रहेगा, है ना, कंफर्म। अब इनकी खास बात क्या है, देखो इसमें पिगमेंट वही होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल वही रहेगा, ठीक है, कंफर्म। वही परप्यूरिन भी रहेगा। अब ये क्या यूज करते हैं फॉर सोर्स ऑफ H आयन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है इनका, ऑर्गेनिक एलिफैटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एलिफैटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये इनका सोर्स होता है। सेम यहाँ पे भी वही सोर्स है, आप लोग सेम लिखेंगे, देखो बहुत ध्यान से, सेम क्या लिखेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है, बैक्टीरियो ब्रीडिंग या क्लोरोबियम होगा यहाँ पे पिगमेंट, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में। और ये भी क्या करेंगे, सोर्स इनका भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो आता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्यों, क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करेगा, भाई कार्बन को अगर फिक्स करेगा तो कौन करेगा, है ना, कार्बन को रिड्यूस करेगा तो कौन करेगा, हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो उसके लिए ये लोग एलिफैटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। और सेम ये भी वही यूज करते हैं। हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो
बेटा इसमें आता है एग्जांपल्स, ऊपर वाले की बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आप लोगों को शायद याद आ जाए यहाँ पे आप मतलब इसको एग्जांपल्स को आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एक है आपका रोडोस्पाइरम और दूसरा है क्षमा रोडोस्यूडोमोनास रोडोस्यूडोमोनास है, मोनास MONAS मोनास। इसका एग्जांपल थोड़ा क्लोरोनीमा, क्या एग्जांपल है इसका? एग्जांपल क्लोरोनीमा कमा क्लोरोफ्लेक्सस, ठीक है। ये दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। फिर से एक बार समझ लो, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप पीछे ही पढ़ चुके हैं कि जो सनलाइट का यूज करेंगे लेकिन H2O को यूज नहीं करेंगे एज अ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, है ना, कि H2O देगा, उसके लिए कुछ और यूज करेंगे। जब H2O को यूज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेंगे, ये कंफर्म है। फिर इनको दो टाइप से डिवाइड किया गया, फोटोलिथोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सोर्स थियोसल्फेट है ना, इसका एग्जांपल क्या है? क्लोरोमेटियम और क्यूएसपाइरम। कंफर्म। यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कोई बताया गया, इसमें कौन सा क्लोरोफिल है ये आप देख रहे हैं, बैक्टीरियल बिल्डिंग, और इसका इलेक्ट्रॉन का सोर्स है क्या? H2S, और इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम। कंफर्म। ऐसे ही फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स को भी दो टाइप से, मतलब ये सल्फर नहीं यूज करेंगे, सल्फर इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कोई यूज करेंगे। तो इनमें दो टाइप, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल में क्या आता है? रोडोस्पाइरम, रोडोस्यूडोमोनास, और ग्रीन सल्फर में क्या आता है? क्लोरोनीमा और क्लोरोफ्लेक्सस। कंफर्म। ओके, नोट डाउन करें। अब बेटा आता है नेक्स्ट, क्या आएगा? अब आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना, क्या आएगा? कीमो, उसी चार्ट में आप देखेंगे तो कीमो ऑटोट्रॉप्स आएगा, ठीक है। आपने देखा था ऑटोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था कि नहीं, एक फोटोट्रॉप्स है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब हम पढ़ रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। इनका एक खास बात है कि prepare their own food from chemical source, है ना। ये केमिकल सोर्स मतलब कुछ केमिकल से बनाएंगे, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद do not utilize light as energy source। ये लोग लाइट को यूटिलाइज नहीं करते हैं एज एनर्जी सोर्स। फिर नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज, तो सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज सर्टेन केमिकल्स या सब्सटेंसेस लाइक कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, लाइक अमोनिया कामा नाइट्राइट कामा फेरस आयन एक्सेट्रा। मतलब इन सबको क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज तो आप समझते ही होंगे कि ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडाइज करना, है ना, तो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इस टाइप की बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कंफर्म। ये लोग क्या करते हैं? अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया, उसमें से जो एनर्जी निकली वो यूटिलाइज कर ली। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, क्या निकली? एनर्जी निकली, और उसको यूटिलाइज कर दिया। मतलब ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया यानी कि कीमो ऑटोट्रॉप्स 4 टाइप के होते हैं, जरा देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कंफर्म। 4 टाइप के कौन कौन से बेटा? सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या आएगा? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। इसमें कौन
कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। देखो जरा इसमें कौन सा, हाइड्रोजेनोमोनास, एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, दूसरा क्या लिखा, आयरन बैक्टीरिया। अब आयरन बैक्टीरिया लिखा तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका होगा बेटा लेप्टोथ्रिक्स, ठीक है। और कामा क्या होगा, फेरोबैसिलस, क्या होगा, फेरो, आयरन है ना, फेरोबैसिलस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फर बैक्टीरिया, देखो बहुत ध्यान से, ये सल्फर बैक्टीरिया लिखा है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, केवल सल्फर बैक्टीरिया। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल देंगे, है ना, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल कंठस्थ। यहाँ पे हम कीमोऑटोट्रॉफ्स में सल्फर बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, वहां पे हम पढ़ते थे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, कंफर्म, ओके, वेरी गुड। तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएगा, थियोबैसिलस, एक तो थियोबैसिलस आएगा, ठीक है, एक थियोबैसिलस आ गया। दूसरा आएगा बेगियोटोवा, बेटा बहुत बार आया बेगियोटोवा, ठीक है, बेगियोटोवा आएगा। तीसरा आएगा क्या आएगा, थियोऑक्सीडेंस, ठीक है। ये 3 बैक्टीरिया आपको इसमें याद करने हैं। और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और सबसे बाद में आएगा नाइट्रोजन बैक्टीरिया, है ना, ठीक है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया में क्या क्या याद रखना है आपको, इसमें आपने पढ़ा भी होगा 10th में, क्या पढ़ा है कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, है ना, ये सब पढ़ा होगा ना। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, है ना। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और आगे। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया आपने सुना है ना, तो इस बैक्टीरिया के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन सब के बारे में और डिटेल पढ़ देंगे कि इनका काम क्या है, कौन नाइट्रेट को नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, कौन नाइट्रस को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, वो सारी चीजें जैसा भी है जो भी, वो आप कहाँ पढ़ेंगे, है ना, उस चैप्टर में, कंफर्म। तो ये हो गया आपका कीमोऑटोट्रॉफ्स। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, आपको चार्ट पे अगर हो सके तो वही बनाइएगा, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, कंफर्म। हेटेरोट्रॉफ्स में आपको पता है कि ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्या करते हैं, पता ही है, ऑर्गेनिक सोर्स यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते। अब यहाँ पे देखते हैं हेटेरोट्रॉफ्स को, सबसे पहले तो पहला आता है इसमें बेटा सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सैप्रोट्रॉफ्स आप सभी जानते होंगे, 10th में पढ़ा होगा, है ना, क्या कि डिपेंड्स अपॉन डेड एंड लिविंग मैटर, डिपेंड्स फॉर फूड, यहाँ पे हमने वैसे लिखा डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड, ठीक है, फॉर फूड, कंफर्म। इसके बाद कामा फ्री लिविंग होते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग मतलब जितना भी बेटा अर्थ पे आप डालते हो डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो भी आप फूड कोई भी छिलके डालिए, कुछ भी डालिए, तो वो कुछ दिन बाद क्या होता है, डेड एंड डिके हो जाता है। उसको कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस भी ऐसा काम करती है, तो वो भी है उसी में, है ना। तो क्या होता है कि जितने भी इस अर्थ पे गार्बेज होता है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डेड एंड डिकेइंग कर देते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। एक और चीज इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी सब्सटेंस उस मटेरियल में होता है, उसको ये अर्थ में मिला देते हैं, है ना। जैसे मान लो मैग्नीशियम हुआ, किसी केले के छिलके में मान लो मैग्नीशियम हुआ, तो उस मैग्नीशियम को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कुछ दिन बाद डैमेज करके उस यानी कि डिके करके उसको किसमें मिला देते हैं, सॉइल में, है ना, यही करते हैं ना। तो क्या करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइकिल्स,
ठीक है। जो मिनरल साइकिल्स होती हैं, जैसे आपने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सबको पढ़ा होगा, तो उनमें ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंफर्म, वेरी गुड, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं पढ़ना है आपको। सेकंड नंबर आता है अपना, सेकंड नंबर क्या आता है, सेकंड नंबर आता है अपना पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, आप सभी को पता ही होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, है ना। लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन another living organism, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। another living organism, है ना, फॉर फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। कौन, पैरासाइट्स। और कॉज डिजीज का, कॉज डिजीज, बीमारी भी फैलाते हैं किसमें, होस्ट में। यानी कि बहुत सारे, जैसे आपका चाहे निमोनिया कॉजिंग हो, चाहे आपका फिर वो विब्रियो कोलेरी हो, कॉलरा कॉजिंग हो, या फिर आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सब बीमारियां ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं और एज अ पैरासाइट ह्यूमन के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर या और प्लांट्स के अंदर रहते हैं। कंफर्म, ओके। तो ये पैरासाइट्स हो गया। इसके बाद आता है लास्ट क्या आता है, लास्ट आएगा आपका सेप्रोट्रॉप, पैरासाइट, और तीसरा क्या है, सिम्बायोटिक। तो बेटा एक काम करो, इसको आप लोग इधर वाला नोट कर लो, मैं इसको इरेज करके सिम्बायोटिक बता देता हूँ। तीसरा नंबर यहाँ पे है क्या, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर है बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक क्या करते हैं, ये भी सेम पैरासाइट की जैसे, डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग organisms for food, but they also provide benefit to host, है ना, benefit to host, depends upon another living organism for food, but they also provide benefit to host, मतलब जिसकी बॉडी में रहते हैं उसको भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरा, लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, लेग्यूमिनोसेरम। ये कहाँ रहता है बेटा, ये क्या रहता है, कहाँ रहता है, रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट मतलब दालें। दाल आप देखते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन को ये बैक्टीरिया, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन, है ना, अमीनो ग्रुप से नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन होने की वजह से क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट। यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम क्या होता है, रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट, और उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और उनसे फूड लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल और है यहाँ पे, जैसे ई कोलाई आप देखते हो, क्या देखते हो, ई कोलाई, है ना, ये कहा जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन, है। और भी कई सारे, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं एज अ सिम्बायोटिक्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं क्लैप्सिएला, कामा, बिजरेंकिया, BEIJERINCKIA, कामा, क्लैप्सिएला हो गया, बिजरेंकिया हो गया, और एजोटोबैक्टर। तो ये तीनों बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो, ये सिम्बायोट्स हैं। कैसे सिम्बायोट्स हैं, एरोबिक एंड टू फिक्सर, मतलब
ऑक्सीजन के प्रदेश में क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फिर दूसरे और एग्जांपल क्या है, दूसरा एक और एग्जांपल है जिसमें आपका है क्लोस्ट्रीडियम पास्टुरेनम। ये बैक्टीरिया है जो कि बेटा क्या करता है एनारोब्स मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है N2 फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसमें प्लांट्स में। कंफर्म। तो बेटा एक बार और समझ लेंगे हेटेरोट्रॉप्स आपको पता ही है, हेटेरोट्रॉप्स में आता है सेप्रोट्रॉप्स मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल साइकिल में। दूसरा आता है पैरासाइट क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं और ये क्या करते हैं बीमारी फैलाते हैं उसके अंदर होस्ट के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल चाहे तो लिख देंगे माइकोबैक्टीरिया, विंडोक्लोरी और उसके बाद डिप्लोमोकस निमोनिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है ना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिम्बायोटिक डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड बट दे आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट टू होस्ट। ये लेते तो हैं खुद लेते होस्ट से कुछ ना कुछ लेते हैं लेकिन उसके बदले में उसको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसम कहाँ होता है रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम मतलब पल्सेस है ना दालें। और इसके बाद ई कोलाई हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, आप आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या करता है। और इसके बाद कुछ और एग्जांपल जैसे क्लैप्सिएला, ठीक है क्लैप्सिएला के है ये क्लैप्सिएला, बेसरेंकिया और एजोटोबैक्टर। ये क्या है एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, मतलब ऑक्सीजन के प्रदेश में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और दूसरा है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम पास्टुरेनम, ये दोनों एक ही नाम है, मतलब ये इसका जीनस है और ये उसका स्पीशीज पास्टुरेनम PASTURIANUM पास्टुरेनम, ठीक है। ये एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कंफर्म नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है और उसका जो आपका फिलामेंट है यानी कि फ्लैजला है वो कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कशन और